प्रणाम साथियों, मैं रामनिवास गिरी। प्रिय मित्रों, एक बहुत ही दुखदाई रोग है जिसको हम कहते हैं गंडमाला। गंडमाला में क्या होता है कि जो हमारी गर्दन है, गर्दन के चारों तरफ कम से कम यहाँ से लेकर यहाँ तक छोटी छोटी कंचे के जैसी गांठें बनने लगती हैं। गांठें कभी कभी बड़ा रूप भी ले लेती है और बड़ी आसानियाँ होती है, काफ़ी पीड़ा होती है इसमें। और ये गांठें जब पकने लगती है तो पक के पूरे में ये आपके गले में हमेशा पीप चलता रहता है। और भगवान ना करे किसी को ऐसा कठिन रोग हो। और डॉक्टर के पास में जाके इसमें काफ़ी लंबा इलाज चलता है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को इससे राहत नहीं मिल पाती, इसका निदान नहीं हो पाता। प्रिय साथियों, बहुत ही दुखदाई रोग है। और लेकिन आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है। आप जानते हैं कि आयुर्वेद जो है असाध्य रोगों के लिए भी जाना जाता है। जो आयुर्वेद की पद्धति है, हमारी प्राचीन पद्धति है, हमारी ऋषियों की परंपरा है। और इसको बड़े बड़े नासूर, बड़े बड़े व्रण, फोड़े, खुजली आदि जितने भी चमड़ी के दोष हैं वो सारे आयुर्वेद से ही कवर होते हैं। दूसरी पैथियों में इसका इतना ज़्यादा इलाज नहीं है। साथियों, छोटा सा उपाय है, आप इसको नोट कर लें। मैं बता रहा हूँ इसमें आपको क्या क्या किस तरीके से लेना है और कैसे इसका प्रयोग करना है, कैसे इन औषधियों को आपने लेना है और कैसे इसको बनाना है, वो सारी विधि मैं आपको बताऊंगा। और कैसे इसका प्रयोग करना वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्रिय मित्रों, गंडमाला जो है, जिसको हम गंडमाला बोलते हैं, हमारी गांठें हो जाती है गर्दन पे, तो इसके अंदर क्या है कि हम इसको सरसों लेते हैं, इसमें सैंजन के बीज लेते हैं, सन के बीज लेते हैं, अलसी बीज और जौ और मूली के बीज। ये इसमें आपकी 6 औषधियाँ हैं। इन 6 औषधियों को बराबर मात्रा में लेके, और जो खट्टी छाछ होती है, मट्ठा होता है खट्टा, वो 3 दिन का 4 दिन का जब हम रख देते हैं तो बड़ा खट्टा हो जाता है। तो इस खट्टे मट्ठे के अंदर उसको पीस लेना है आपने। पहले उसको भिगो देंगे आप, शाम को भिगो दिया और सवेरे तक वो पूरा फूल जाएगा, पूरा नरम हो जाता है। और सवेरे उसको आप चाहे वो पत्थर पे आप पीसें, चाहे चटनी की तरह उसको बना ले लेप को। तो इसको आप 6 की 6 चीज़ें हैं आपकी, मैं दोबारा फिर से बता देता हूँ। ये हैं सरसों, सैंजन के बीज, सन के बीज, अलसी बीज, जौ और मूली के बीज। ये 6 औषधियाँ हैं। इनको आपने बराबर लेके, और छाछ के जो खट्टी छाछ है वो गाय के दूध की अगर हो तो बहुत ही अच्छा है, या बकरी के दूध की भी आप बना सकते हैं। इन दोनों पशुओं के दूध में आप, चाहे आपको गाय का दूध मिले या बकरी का, और अगर कोई भी और साधन नहीं है आपको मिलने का, तो फिर आप भैंस के दूध की छाछ भी 3 से 4 दिन रखी हुई छाछ हो, उसमें शाम को आप ये भिगो देंगे और सवेरे उसका लेप बना के, जैसे मैंने बताया, उसको आप मिक्सी में भी आप उसको बारीक कर सकते हैं। और अगर आपके पास में कोई उसको पीसने का सिलबट्टा है या फिर खरल है, ऐसी चीज़ों में आप उसको पीस के बनाएंगे तो ज़्यादा असरदार रहेगी। और कोई भी चीज़ नहीं मिलती तो आप मिक्सी में उसको पीस लीजिए। साथियों, इसका लेप आप बना के और किसी कॉटन पे या फिर किसी कपड़े पे उसको रख के और इसको बांध लेंगे, और उसको 12 घंटे तक, यानी जैसा आज सवेरे हमने उसको बांधा तो अगले दिन पूरा उसमें बंधा रहेगा, और अगले दिन फिर उसको नवीन ऐसे ही बना के आपको उसको बांधना है। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपका जिन गांठों के अंदर पस पड़ गया है, जिनके अंदर पीप निकलता है, पस बन गई है, तो ऐसी गांठों को पहले आप नीम का जल पका के, नीम के पत्ते पका के और उसको साफ कर लें, और उसके बाद फिर आप ये बांधें। साथियों, बहुत बड़ी शीघ्रता से ये समाप्त हो जाती है। किसी भी खटाई का प्रयोग इसमें ना करें। और जो कोई है कि भाई जैसे कोई पकवान बनाते हैं, कोई तलते हैं, कोई सब्जी में तड़का लगाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को थोड़ा बचा के रखें, थोड़ा दूर रखें। कोई भी खटाई ना खाएं, तली भुनी मसालेदार चीज़ें ना खाएं। और इसको हम गंडमाला बोलते हैं। तो गंडमाला रोग में ये
योग बहुत ही प्रभावशाली है। अगर किसी भाई को किसी को है तो इनको आप ज़रूर शेयर करें, ज़रूर इसके बारे में बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।